जब हमारा अहंकार रहता है तब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। अहंकार नहीं होता तब सोचते हैं तब भी वो काम हो रहा होता है। अहंकार रहने से हम कर्तापन में आ जाते हैं, अपने आप को कर्ता समझने लग जाते हैं। अहंकार नहीं रहता तो अकर्ता रहते हैं, लेकिन फिर भी कर्म होगा। चलो आज तो हम यहाँ सोच लेते हैं, हो सकता हमारे करने से होता हो। तो एक बात जरा विचार करो, जब आप लोग अपने अपने माँ के गर्भ में थे तो आपको हाथ मिला आपके कर्तापन से या किसी के थ्रू? आपको आँख मिली आपके कर्तापन से या किसी की कृपा से? आपको नाक, कान, मुंह, जिह्वा, पाँव, सारी शरीर आपको मिली। क्या आपने डिमांड किया था इसका? क्या आपको इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी? क्या आप जानते थे कि हमें इसकी आवश्यकता है, हमें दे दो? लेकिन आपका ये सारा कार्य तो हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिली। कहाँ से मिली? किसके थ्रू मिली? कितने कहते हैं प्रकृति देती है। ठीक है, अगर प्रकृति देती है तो प्रकृति तो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हो गई, क्योंकि आपको तो अपना पता नहीं था कि मुझे चाहिए, लेकिन प्रकृति को तो पता था कि आपको देखने के लिए आँख चाहिए, बोलने के लिए वाणी चाहिए, चलने के लिए पाँव चाहिए, कर्म करने के लिए हाथ चाहिए। तो इसका मतलब प्रकृति अधिक ज्ञानवान है आपसे ज़्यादा। जिसका आपको भी नहीं पता उसको प्रकृति का पता है। अगर प्रकृति को ही ये कर्ता मानते हो तो प्रकृति ज्ञान स्वरूप हुई, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता हो गई। किसकी भूत भविष्य का? आपकी। आपके भविष्य का ज्ञाता हो गई ना, आपके भूत का ज्ञाता हो गई ना। और तो देखिए, आप तो अंदर पड़े थे काल कोठरी के अंदर, उसी पानी के अंदर आप तैर रहे थे ना, एक झिल्ली के अंदर पैक होकर। तो विचार करो, उस वर्तमान में भी तो आपका लालन पालन हो रहा था ना। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर प्रकृति को ही कर्ता मानते हो तो आपसे अधिक ज्ञानवान है। आपके लिए नहीं, आपके साथ असंख्य देह, असंख्य जीव, असंख्य आत्माओं का एक साथ ही लालन पालन हो रहा है। तो विचारिए, आज अगर देखते हो वर्तमान में, अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हो कि मैं कर रहा हूं, क्या करते हो? जरा अपने औकात तो देखिए, आपकी हैसियत है क्या? आज भी जिस घर के अंदर आप बैठे हो ना,
इस देह रूपी कोठरी के अंदर जो कुछ आपका लालन पालन हो रहा है ना, कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? अंदर इतने पार्ट्स, इतने मशीनें, इतने ऑर्गन्स लगे हुए हैं। हर क्षण लगातार मशीनें चल रही हैं अंदर। अब हार्ट रूपी मशीन जन्म से लेकर चलती रहती है और मृत्यु तक चलती रहती है, एक क्षण नहीं रुकती। पूरे शरीर में आपके वही हार्ट रूपी मोटर एक एक नस के अंदर ब्लड को पहुंचा रहा है। तभी तो आप जीवित रह पा रहे हो ना। कौन कर रहा है? प्रकृति या आप? अगर प्रकृति कर रही है तो ये काम कभी रुकना नहीं चाहिए, आदि अंत तक ये चलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक समय शुरू होता है और एक समय समाप्त हो जाता है। अगर प्रकृति को मानते हो, हर एक प्रकृति का अपना अपना एक ही कार्य है, अपने सिस्टम से चलते रहना, रुकना नहीं। लेकिन प्रकृति के कार्य को स्थिर कौन कर देता है? रोक कौन देता है? ऐसा तो कुछ है, अनुभव करो। यहां अपने आप को कर्ता क्यों नहीं मानते हो? जब आप अपने आप को कर्ता ही मान लेते हो तो यहां भी मानो और करके दिखाओ थोड़ा सा। आपके सानिध्य में, नजदीक में, परिवार में, समाज में किसी के प्राण पखेरु अगर उड़ रहे हैं, निकल रहा है, तो रोक लो ना। अगर आप करता ही हैं इसके तो रोक लो। आज तक कोई धरती पर रोक पाया? अरे अपने को नहीं रोक पाया भाई, दूसरे को रोकना तो बहुत दूर की बात रही। फिर समाज में क्या करते हो? समाज को ले लो। समाज में आप बताइए, ऑक्सीजन कहाँ से लाती हो? इसके बिना जीवित रहती हो, रह सकती हो? अन्न कहाँ से लाते हो? 8 अरब सारे प्राणी मिल जाओ और एक दाना बना के दिखा दो, तो कोई नहीं बनाता। किसान अपनी एक प्रक्रिया है किसानों की, जमीन को जोत कर उसमें बीज डालकर छोड़ देते हैं। अन्न तो उगाने वाला उगाता है ना, किसान तो उगाता नहीं। अंकुर तो किसान फोड़ता नहीं, उसके अंदर अन्न, फल फूल किसान तो लगा नहीं सकता। तो करने वाला कर रहा है, लेकिन हो तो रहा है प्रकृति में। और आप अपने पास से देख लो, हमारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं। आप लोग डॉक्टर हैं ना, मेरे ख्याल से 3 या 4 डॉक्टर हो अभी। किसी कुछ हुआ, चीरा लगाए, शरीर तो काटते हो, चमड़ा काट दिए, नीचे के मांस काट दिए, आपने टाँका लगा दिया, टाँके लगाकर आप शांत हो गए। तो अंदर जो मांस जुड़ रही है, जो चमड़ा जुड़ रहा है,
क्या डॉक्टर जोड़ते हैं उसको? क्या दवाइयों से ही जुड़ता है? नहीं, ना तो दवाई जुड़ सकती है ना डॉक्टर जोड़ सकता है। हाँ, डॉक्टर एक सिस्टम को जानते हैं कि इस सिस्टम से ऐसा कर देंगे तो अपने आप ही जुड़ेगा। अब बताओ, अपने आप जुड़ रहा है, वो प्रकृति जुड़ रही है, दवाई जुड़ रही है, डॉक्टर जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है? इसी तरह से हड्डियों का है। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है? इसका कोई न कोई तो करता है। अब आप लोग अपना लगा लो ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग, हम लोग क्या काम करते हैं? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। परमात्मा ने कहीं पेड़ उगाए हैं तो उसको काट लिए, उससे लकड़ी ले आए, उसका दरवाज़ा बना दिए। उस लकड़ी से कोई फर्नीचर बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई कुछ बना लिया। लकड़ी किसकी आई भाई? लकड़ी तो आप बना नहीं सकते। इसी तरह से हम संसार में पहले परमात्मा की वस्तु को लेते हैं। परमात्मा पहले इन सब चीज़ों को जनरेट करता है, फिर उसकी वस्तु को लेकर हम अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उसका रूपांतरण कर देते हैं। बस हो गए करता, हो गया अहंकार कि हमने किया। नहीं भाई, इस सृष्टि का कर्ता आप नहीं हैं, तो परमात्मा है, ईश्वर है। हाँ, उसकी वस्तु को लेकर रूपांतरित करके कुछ अपने उपयोग के लायक आप बना लेते हो। ये कर्ता आप हैं, ये कर्ता परमात्मा नहीं है। और ईश्वर के कर्ता के बिना आपका कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। एक क्षण जीवित ही नहीं रह सकते आप। तो आप देखो ना, सांस की धोखनी कैसे चला रखा है, कैसे चल रही दिन रात। तभी तो आप इसमें बैठे हो। आपको तो अपना आता पता है नहीं। ठेकेदारी काफ़ी लेते हो कि हम बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान मार्ग में बड़े ठेकेदार हैं। अपने आप को ईश्वर, अपने आप को भगवान, अपने आप को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। 84 की जाल में तो फंसे पड़े हो और विश्व का मालिक समझे बैठे हो अपने आप को। ऐसे पागलपन, ऐसे पागलों का क्या कहने, कह लो। डूबे तो पड़े हो पहले इसी नर्क के अंदर जिसमें रह रहे हो। इससे बड़ा नर्क और क्या होगा। इस तरह अध्यात्म के अंदर कोई कुछ भी कहे भाई, सब स्वतंत्र हैं। इसलिए जो भी कार्य हो रहा है किसी की कृपा से हो रहा है। जिसकी कृपा से हो रहा है वो अहंकारी नहीं है, वो करता हुआ भी छुपा हुआ है। और हम अहंकारी जीव, अहंकारी आत्मा ना करते हुए भी अहंकार करते हैं कि हम कर रहे हैं। बस ईश्वर और हम लोगों में यही फर्क है, वो करता हुआ भी शांत रहता है, हम ना करते हुए भी अशांत रहते हैं, डींग हाँकते रहते हैं।
क्योंकि हमें अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। क्यों? इसलिए कि हम घमंडी हैं, अहंकारी हैं। अहंकार से ओतप्रोत रहते हैं, बस इसीलिए फंसते हैं। कर्म करो, भूल जाओ तो कर्म बंधन भी ना आए। कर्म करते हुए भी अपने को कर्ता मत मानो, बंधन है ही नहीं। तो बंधन तो तब है जब अपने आप को स्वीकार कर लेते हो। इस शरीर में सब कुछ डालते हो, अपने आप हो रहा है, लेकिन अहंकार आपको है। बच्चों, हरिओम। लंबा विषय हो। देखिए, संसार में देखा जाए तो दुख है नहीं, लेकिन हम दुख बाहर से पकड़ पकड़ के अपने पास इकट्ठा करते हैं। जैसे सोचोगे वही अनुभव होगा। दुख के प्रति अगर निगेटिव आपकी सोच हो गई ना, सब कुछ दुखमय ही है। दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये डिप्रेशन ही तो है। हाँ जी गुरु जी, मुझे डिप्रेशन। जैसे सोच हमारी बदली, कि ये संसार हमारा ही नहीं है, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, अतिथि हैं, हमें किसी चीज से लेना देना नहीं है। हम यहाँ एक यात्री हैं, एक पथिक हैं। हमें यहाँ से जाना है। दुख गायब हो जाता है जब सब कुछ ईश्वर का ही है, हमारा कुछ है ही नहीं। सब कुछ दिया हुआ सबके पास ईश्वर का ही है। शरीर भी, संसार भी, जो कुछ भी है ये प्रकृति से ही बना हुआ है ना। तो जब हमारा है ही नहीं तो हमें काहे का दुख भाई? क्यों हम अपने गले में दुख बार बार बुला बुला के लपेट रहे हैं? ये नेगेटिव सोच ही हमारे दुख का कारण है। हालांकि जबकि ऐसे सोच भी लोगे तब भी आपको शरीर के लिए संसार को भोगना पड़ेगा। न सोचोगे तब भी शरीर के लिए संसार को भोगना ही पड़ेगा। दुख सिर्फ वहीं पर है जहां हम किसी पदार्थ को अपना मानते हैं। अपना माने नहीं कि दुख हमारे गले पड़ गया है, क्योंकि उसको छूटने का भी भय रहेगा, उसको पाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसलिए अनासक्त होकर थोड़ा सा विचार करें तो हम दुखी नहीं होंगे। दुखी क्या है? दुख है क्या? जो अनुकूल है, अनुकूल जो हम अनुभव करते हैं उसको सुख कहते हैं। जो प्रतिकूल अनुभव करते हैं
वही तो दुख है ना। तो प्रतिकूल हम क्यों अनुभव करें, आप बताइए ना। हमारी अज्ञानता ही तो है प्रतिकूल अनुभव करने का। जो हो रहा है होने दो, उसमें टांग मत अड़ाइए। उसमें टांग अड़ाएंगे तो आपको कष्ट होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि ऐसे हो। आपकी मर्जी से प्रकृति तो चलेगी नहीं, परमात्मा चलेंगे नहीं। आप चाहते हैं कि मृत्यु शरीर की हमारे हो ही ना। आप टांग अड़ा रहे हैं ना इस सत्य के अंदर। टांग अड़ाएंगे तो जो होना है वो तो होकर रहेगा। आपके बस की बात नहीं, रोक लेना। उसकी हाँ में हाँ मिला दो, सुख है। वो तो होके रहेगा ना। आचार्य जी, शरीर का जो धर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा। शरीर में कहीं विकार होगा। देखिए दर्द है क्या, पहले समझो। जो शरीर में दर्द होता है ना, कहीं न कहीं मांसपेशियों के अंदर ब्लॉकेज, या ब्लड का, या नसों का, या किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, वही दर्द है। अगर ऐसा है तो उसका उपचार करना आवश्यक है भाई। अगर नहीं करेंगे तो ये हठ है। इसके साथ दुराग्रह भी मत कीजिए। इसका उपचार करके इसको भी ठीक रखो। आप चाहें कि इसका उपचार भी न करें और आपको कष्ट भी ना हो, नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। ये क्षमता आप में आ सकती है। ये क्यों आएगी? आपकी अनासक्ति के कारण से, आपका उधर ध्यान न देने के कारण से। लेकिन अधिक अगर हो जाएगा तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आप साधना में बैठेंगे, जब शरीर में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो आपकी साधना लग नहीं पाएगी। इसलिए उचित है कि इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो कीजिए, ज़रूर कीजिए। देखिए, आप सोचोगे भूख लगी है शरीर में और मैं इसको अन्न भी ना दूँ, शरीर में प्यास लगी हुई है, इसको जल भी ना दूँ, तो नहीं, वो तो देना पड़ेगा भाई। इसको दोगे तभी तो ये आपके लायक होगी, आपके बैठने के लायक। इसलिए इसका देखभाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी घोड़ी है जिस पे आप सवार हो ना। अरे भाई, इसकी खुराक देते रहोगे, चलती रहेगी, चलती रहेगी, आपका काम होता रहेगा। देना बंद कर दोगे ये बैठ जाएगी, फिर आपका काम ही रुकेगा ना। इसलिए ये मत सोचो, हठ मत करो। आप रही मन की बात, देखिए मन के अंदर अधिक बुराइयां नहीं हैं। बुराइयां तो हम ले लेते हैं, या तो संस्कार उसके अंदर है तो वो परेशान करेगा। अगर आप इधर मोड़ देते हैं अध्यात्म में तो धीरे धीरे संस्कार आपका जो पुराना है विस्मृत हो जाएगा और कुछ दिन के बाद में वो भस्म हो जाएगा। वो परेशान करना बंद कर देगा। अब उसका ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि उसको विषय वासनाओं से हटाकर अध्यात्म में जोड़ दो। उसके लिए आसान है। और शरीर का ट्रीटमेंट क्या है? जो कमी है इसकी पूरी करो। इस तरह से आपका कार्य हो पाएगा। नारायण। अगर सुख मिल रहा है तो वो भी हमारे कर्मों का फल है, दुख मिल रहा है वो भी हमारे कर्मों का फल मिलेगा जरूर। अब हमारा कर्म कितना है उसी अनुसार से। और देखिए, कभी कभी क्या होता है,
वही बीमारी कई जन को हुई, एक ने थोड़ी सी ट्रीटमेंट किया उसका ठीक हो गया, दूसरा और थोड़ा ज़्यादा किया वो भी ठीक हो गया, और एक ने वही ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वही डॉक्टर, वही ट्रीटमेंट, वही दवाई, और उसका ठीक हुआ नहीं और चल बसा। इसमें भी तो कुछ रहस्य होगा ना। तो ये है कर्मों का फल, होगा समय पे, लेकिन भगवान पे भरोसा आवश्यक है। भरोसा करेंगे तो यहाँ क्या होगा, कष्ट कम होगा। भरोसा नहीं करेंगे तो कष्ट अधिक होगा। और आपने जो जल का उदाहरण दिया तो वो भी तो एक दवाई ही हो गई। आपने परमात्मा पे भरोसा करके वो दवाई तो ले लिया, उस रूप में भी कष्ट चला गया। इस तरह ईश्वर पे भरोसा बहुत आवश्यक है, वही होगा। देखो कहा गया ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, ये सब ईश्वर के ऊपर है। अगर हम भरोसा करेंगे तो हमारे काफ़ी कष्ट अपने आप ही कम हो जाते हैं। हरिओम। देखिए, कर्म का एक और थोड़ा सा विधि अपना लें तो मज़ा आ जाए। देखो हम कैसे कर्म करते हैं, मैं अपनी बात में बताता हूँ। हम सब कुछ करते हुए अपने आप को हम सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं खेलते, कर्म करते हुए भी हम खेलते हैं। खेलने का अर्थ मनोरंजन करते हैं। कर्म भी होता रहता है, खेलते भी रहते हैं, और दुखी भी नहीं होते, सुखी भी नहीं होते। मजे की बात देखिए, हम उससे सुखी भी नहीं होते, दुखी भी नहीं होते, लेकिन खेल खेल में वो कार्य भी हो जाता है और हम सोचते हैं हम तो खेल लिए, मनोरंजन कर लिए। इस तरह अकर्ता बन के खेल खेलो जगत में, लिपायमान मत होइए। इस तरह आपका सारा काम होता रहेगा। अब ब्याह शादी में हम कहीं जाते हैं, किसी की शादी हो रही है, वहाँ भी हम देखते हैं, देखो क्या परमात्मा का खेल है। अब ये दो देह मिलकर, दो आत्मा मिलकर अपना जीवन का खेल शुरू कर रहे हैं। वो भी सब खेल नजर आने लगा। कोई मंदिर जा रहा है, वहाँ भी देखता हूँ कितने लोग बाग मंदिर में जाते रहते हैं, तो मैं बाहर ही खड़ा होकर देखता रहता हूँ। देखो ये भी खेल रहे हैं, कोई किसी रूप में खेल रहा है, कोई किसी रूप में खेल रहा है। जगत में खेल ही तो हो रहा है। इस खेल में कभी कभी हंसी भी आती है, अजीब सा लगता है। मोह नाम की चीज़ तो आती नहीं, राग नाम की चीज़ तो आती नहीं। ठीक है भाई, सारे प्राणी खेल रहे हैं, खेल खेल में जीवन भी चल रहा है, और कोई इसी में रो रहा है, किसी में हंस रहा है। हमारे घर के पास वहाँ दिल्ली में एक पार्क है, वहाँ हम जब वॉक करने जाते हैं तो देखते हैं 10-12 बुजुर्ग लोग
जिसका पाँव कब्र में लटका होता है, ऐसे ऐसे वहाँ बैठे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं। और ताश खेलते खेलते लड़ने भी लग जाते हैं, गाली गलौज भी करने लग जाते हैं, मार पीट तक कर लेते हैं। ताश खेलते रहे ना। अब देख के हंसी आती है कि देखो खेल खेल में क्या हो रहा है। इसी तरह से इस जीवन को एक खेल समझ लो मेरे भाई, खूब खेलो। प्रभु ने आपको खेलने के लिए यहाँ भेजा है, फंसने के लिए नहीं। यहाँ गौर कर लेना, खेल खेल में गाली गलौज मत करो। तो ताश का खेल जैसे खेल रहे हैं, उनको मिलता क्या है आप विचार करो ना, क्या मिला उन्होंने उनको। लेकिन उसी में लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज सब कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग इस जीवन में यही तो कर रहे हैं ना। अंत में मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब छूट जाता है ना, छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए इस जीवन को भी खेल समझो, खेलते हुए अपना सब काम करो। आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी ही खुशी है। हरिओम। और तो बच्चों को खेलते हुए देखिए, खेल रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, क्या मिला उनको? और तो और अब आ जाइए, वर्ल्ड कप होता है, सारी दुनिया के खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, कोई मैच खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए उसमें हो क्या रहा है, दो तरफ के खिलाड़ी हैं, खेल रहे होते हैं। जिसके पक्ष के खिलाड़ी होते हैं, अगर एक रन बन गया या विकेट चला गया तो कितना वो खिलाड़ी रहे हैं, कितने वो रोने तक लग जाते हैं। थोड़ा सा एक छक्का चौका मार दिया, कितने खुश हो जाते हैं। इतना तक हमने देखा है जब भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है, एक बार देखा है लोगों ने टेलीविज़न उठा उठा कर पटक दिए, तोड़ दिए। पाकिस्तान जब हारा था तो क्या मिला उनको? कमाल है। यही तो खेल हो रहा है ना। अजीब दुनिया मेरे भाई, इसको खेल समझकर खेलिए, जीवन व्यतीत कीजिए और चलने की तैयारी कीजिए। हरिओम।